लास्ट वीडियो में हमने बात करी कि किस तरीके से हमारा कंप्यूट और हमारा स्टोरेज अलग अलग होता है। आज हम इसी कंप्यूट के बारे में बात करने वाले हैं, जिसमें हम लोग देखेंगे हम वेयरहाउस कैसे बना सकते हैं। वेयरहाउस को आप बहुत ही सिंपल भाषा में अपने माइंड में रखो, ये एक सिर्फ सीपीयू मसल है, एक सीपीयू का ताकत है जो कि आपकी एक्चुअल जो क्वेरी है उसको रन करेगा। जैसे हमने कुछ वीडियो पहले हमने दो क्वेरीज चलाई थी, तो ये एक वर्चुअल वेयरहाउस से ही पॉसिबल हुआ। ये दोनों सीक्वल क्वेरी थी और ये दोनों सीक्वल क्वेरी यहाँ पे दिख रहा है आपको, कंप्यूट वेयरहाउस से चली है ये, ठीक है। अभी हम जाएंगे स्नोफ्लेक के ऊपर और हम यहाँ पे देखेंगे हम खुद का वेयरहाउस कैसे बना सकते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले आपको एडमिन वाले सेक्शन पे आना होगा। मैं इसको एक्सपैंड कर देता हूँ जिससे आप लोग भी अच्छे से देख पाए। तो जब मैंने इसको एक्सपैंड किया, यहाँ पे देखो मैनेज के अंदर कंप्यूट है। दो टाइप के कंप्यूट हमारे पास है, एक है वेयरहाउस और एक है कंप्यूट पूल। हम वेयरहाउस पे क्लिक करेंगे, इसको वापस से कोलैप्स कर देते हैं। तो वेयरहाउस आप देखेंगे, दो वेयरहाउस ऑलरेडी स्नोफ्लेक ने हमें बना के दिए हुए हैं। पहला है कंप्यूट वेयरहाउस, यहाँ पे हम देख सकते हैं स्टैंडर्ड है, एक्स्ट्रा स्मॉल है, सस्पेंडेड है, अभी कितने क्लस्टर्स रन कर रहे हैं, कितनी क्वेरी रन हो रही हैं, कितनी क्यू हो गई है, क्या टेबल है और क्या ऑनर है, किसने बनाई है वो, रिज्यूम कब किया गया था इसको, या फिर इसका रिसोर्स क्या है, ठीक है। ये सारी इन्फॉर्मेशन हम यहाँ पे ले सकते हैं। एक सादा वेयरहाउस ऑफ कोर्स अभी हम बना के देखेंगे। अब यहाँ पे फिल्टर कर सकते हैं किसी बेसिस पे, कौन से साइजेस हमारे पास है, क्या स्टेटस है। जब आपका जो इन्वायरमेंट है बहुत बड़ा हो जाता है तब ये चीज़ें बहुत काम आती हैं। तो अभी हम चलते हैं और एक और नया वेयरहाउस बनाते हैं। प्लस पे क्लिक करेंगे, इसने हमसे पूछा वेयरहाउस का नाम क्या रखेंगे। हम जस्ट अभी बहुत ही सिंपल नाम रखूंगा, डाटा_WH। आप चाहे तो कैपिटल या स्मॉल किस में भी लिख सकते हैं। बाय डिफॉल्ट स्नोफ्लेक इसको कैपिटल में कन्वर्ट कर देगा। यहाँ पे आप चाहे तो एक डिस्क्रिप्शन लिख सकते हैं, बता सकते हैं कि ये जो वेयर हाउस बना रहे हैं किस काम आने वाला है। अगेन ये चीज़ तब बहुत ज़्यादा काम आती है जब आपकी टीम साइज बहुत बड़ा हो और आपके पास बहुत सारे वेयर हाउस हो, तो मैनेज करने के लिए आसान हो जाता है। हम टाइप डिफाइन कर सकते हैं, हम किस टाइप का हार्डवेयर उसमें लगाना चाहते हैं। दिस इज द रिकमेंडेड वन जो हम करेंगे। स्नोपार्क ऑप्टिमाइज्ड एक अलग कैटेगरी है जिसके बारे में हम आगे बात करने वाले हैं। इंटरैक्टिव इज ऑल्सो समथिंग जो हम आगे बात करेंगे, लेकिन हम रिकमेंडेड वाले पे जाएंगे। अब यहाँ पे साइज अगर आप देखो तो ये बहुत ही सिमिलर है एक शर्ट के साइज से। एक्स्ट्रा स्मॉल, स्मॉल, मीडियम, लार्ज, एक्सएल, 2X अप टू 4XL तक हमारे स्नोफ्लेक सपोर्ट करता है। तो इसका मतलब क्या होगा, अगर मैं जैसे स्मॉल एक्स्ट्रा स्मॉल करता हूँ और अगर कोई मेरी एक क्वेरी है वो चलने में 10 मिनट लगा रही है, तो वहीं जो मेरी स्मॉल वाला वेयरहाउस से अगर मैं सेम क्वेरी को रन करूंगा तो हो सकता है वो 5 मिनट में लगा दे, लेकिन कॉस्ट इंक्रीज होती है। कॉस्ट के बारे में भी बात करेंगे। यहाँ पे एडवांस ऑप्शन के ऊपर मैं क्लिक करूंगा तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ऑटो रिज्यूम। व्हाट इट मीन्स इज कि जब भी ये ऑप्शन सेलेक्टेड होगा, बाय डिफॉल्ट सेलेक्टेड है, तो जब ये सेलेक्ट होगा आपका वेयरहाउस ऑटोमेटिकली रिज्यूम कर जाएगा। जैसे अभी सस्पेंडेड स्टेट में, अभी कोई क्वेरी नहीं चल रही है, मान लो आप क्वेरी चलाने लगो, तो ऑटो रिज्यूम होने से क्या होगा, वो वेयरहाउस अपने आप ही अप हो जाएगा और फिर वो उस क्वेरी को चला देगा। सिमिलरली ऑन द अदर हैंड वी हैव ऑटो सस्पेंड, विच मीन्स कि एक सर्टेन टाइम तक अगर वेयरहाउस आइडल रहा तो हम उसको बंद कर देंगे, मतलब वो अपने आप ही डाउन आ जाएगा, हमारा फालतू का कॉस्ट नहीं लगेगा। दिस इज वेरी पावरफुल। आप सोचोगे यहाँ पे 5 मिनट्स ऑफ इनएक्टिविटी क्यों लिखा है, हमें तो इसको एज लीस्ट एज पॉसिबल रखना चाहिए। फॉर एग्जांपल मेरे को तो इसको 5 सेकेंड्स रखना चाहिए कि भाई जैसे ही मेरी क्वेरी खत्म हुई चलना, तो विद इन 5 सेकेंड्स मेरा वर्चुअल वेयरहाउस बंद हो जाना चाहिए। ये थोड़ा सा आगे मैं बताऊंगा कि क्या क्यों हम ऐसा नहीं कर सकते और एक्चुअल में क्यों वो करना हमारे लिए ज़्यादा कॉस्टली हो सकता है एज कम्पेयर टू इस टाइम को थोड़ा सा ज़्यादा रखना, क्योंकि ये ना एक बहुत ही सोच समझ के लेने वाला डिसीजन है। इसलिए स्नोफ्लेक ने हमें ये डिसीजन दिया है। क्यों है इसके बारे में हम आगे बात करने वाले हैं, इसी वीडियो में बात करेंगे। ये बहुत अच्छा ऑप्शन है, मल्टी क्लस्टर वेयरहाउस। तो हमेशा जब भी आप मल्टी क्लस्टर चीज सुनते हो तो आपके माइंड में आता है कि एक से ज्यादा चीजें एक साथ यूज हो रही है एक ही काम करने के लिए। जैसे एक सीपीयू यूज हो रहा है एक काम करने के लिए, तो अगर वो सीपीयू केपेबल नहीं है उस क्वेरी को रन करने के लिए, तो मैं एक और सीपीयू लेके आऊंगा या फिर उस पर्टिकुलर सीपीयू की पावर बढ़ा दूंगा। दो चीजें हो सकती हैं। इन दोनों को हम बोलते हैं हॉरिजॉन्टल स्केलिंग और वर्टिकल स्केलिंग। इसको समझने के लिए हम चलते हैं अपने ब्लैक बोर्ड पे। तो यहाँ पे हम देखते हैं एक एग्जांपल। मान लो मेरा एक सीपीयू है, वो एक क्वेरी को फिलहाल चला रहा है। अब ऐसी ही सिर्फ एक क्वेरी नहीं होगी, लेट्स से दूसरी भी क्वेरी आ जाती है, ऐसे तीसरी भी क्वेरी आ जाती है। जैसे जैसे क्वेरी बढ़ती जाती है वैसे वैसे मेरा सीपीयू की जो परफॉर्मेंस है वो स्लो हो जाएगी, क्योंकि ये दोनों क्वेरी मेरी क्यू में चली जाएंगी, क्योंकि सीपीयू एक टाइम पे एक ही क्वेरी को चला सकता है। या तो मैं इसको वर्टिकली स्केल करूंगा या मैं इसको हॉरिजॉन्टली स्केल करूंगा। जैसे
अगर मान लो ये वाला एक्स्ट्रा स्मॉल था सीपीयू, तो मैं क्या कर सकता हूँ, इस क्वेरी को चलने के लिए लेट्स से कितना 5 मिनट्स लगते हैं, या फिर हाउ मच, लेट्स से 2 मिनट्स लगते हैं। हर एक क्वेरी को चलने में 2-2 मिनट लगेंगे। और ये वाला जो वर्चुअल वेयर हाउस है वो 2 मिनट में इस क्वेरी को ठीक कर सकता है, चला सकता है, इन सबको 2-2 मिनट में चला सकता है। तो इंस्टेड कि यहाँ पे मैं एक्स्ट्रा स्मॉल वेयर हाउस करूँ, मैं इसका साइज इंक्रीज कर देता हूँ, मैं इसको मीडियम या लार्ज कर देता हूँ। तो ये क्या करेगा, ये मुश्किल से 10 सेकंड में इस क्वेरी को रन कर देगा, 10 सेकंड में इसको भी कर देगा। लाइक अगली क्वेरी का नंबर पहले आ जाएगा, क्योंकि मैंने अपने सीपीयू की पावर को बढ़ा दिया, विच इज एक्चुअली नॉट अ गुड ऑप्शन, क्योंकि उससे आपका कॉस्ट भी बढ़ जाएगा। आपको ये चीज़ ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है कि आप कौन सी टाइप की स्केलिंग लगाओगे, किस टाइप के सिनेरियो में। जैसे इस सिनेरियो में हम ये वाली स्केलिंग नहीं लगा सकते। हमें क्या करना पड़ेगा, एक्चुअल में हमको अपने वेयर हाउस को मल्टी क्लस्टर वेयर हाउस बनाना पड़ेगा। इसका मतलब ये होगा कि अपने आप ही स्नोफ्लेक एक और सीपीयू असाइन कर देगा, एक्स्ट्रा स्मॉल साइज का ही। और अब ये वाली जो क्वेरीज हैं, ये सारी क्वेरीज इसके पास आ जाएंगी, जिससे कि एक सेकेंड, ये सारी जो क्वेरीज हैं ये दूसरा वाला कंप्यूट इंजन चलाएगा। हालांकि है आपका एक ही वेयर हाउस, लेकिन वो अपने अंदर ही एक और वेयर हाउस को चला लेगा। आप इसको ऐसे समझो, एक वीएम चल रही है, वो एक क्वेरी रन कर रही है, लेकिन अगली एक और क्वेरी आ गई है। तो स्नोफ्लेक अपने, क्योंकि मैंने अपने वर्चुअल वेयर हाउस को मल्टी क्लस्टर किया हुआ है, तो स्नोफ्लेक क्या करेगा, एक और वर्चुअल वेयर हाउस को स्पिन अप कर देगा, और जो क्यू में आई क्वेरी है उसको, वो जो नया वेयर हाउस मैंने असाइन चलाया है उसको असाइन कर देगा जो नई क्वेरी है, जिससे मेरे क्यू टाइम कम हो जाएगा। डेफिनेटली अगर हम इसको वर्टिकली स्केल करेंगे तो ये हो जाएगा, लेकिन हम यहाँ पे बहुत ध्यान से हमें देखना पड़ेगा कि वर्टिकल स्केलिंग हमें कब लगानी है और हॉरिजॉन्टल स्केलिंग कब लगानी है। अगर आपकी क्वेरी जो है वो क्यू में लग रही है, तो आपको हॉरिजॉन्टल स्केल करना है, मतलब कि आपको और मशीन्स ऐड करनी है। लेकिन अगर आपके आपके एक ही सीपीयू के अंदर इस क्वेरी को चलने में 10 मिनट लग रहे हैं, तो चाहे आप एक और क्लस्टर लेके आओ, आपके पास ये क्वेरी है ही नहीं आपके सिस्टम के अंदर, राइट? तो चाहे ये वाली सिस्टम पे क्वेरी ही लगा रही है 10 मिनट, और आपका मल्टी क्लस्टर वेयर हाउस है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि इसके पास तो कुछ है ही नहीं ना। दो सिस्टम एक क्वेरी को नहीं चला सकते हैं। इस सिनेरियो में, इस पर्टिकुलर सिनेरियो में आपके आपके सिस्टम को वर्टिकली स्केल अप करना पड़ेगा, आपको आपके कंप्यूट की पावर बढ़ानी पड़ेगी। लेकिन अगर क्यू हो रही है आपकी क्वेरीज, भले ही वो ज़्यादा टाइम ले रही हो, भले ही वो कम टाइम ले रही हो, जब क्यू हो रही है तब आपको ट्राई करना है, तो आपको आपको आपका वेयर हाउस मल्टी क्लस्टर होना चाहिए। लेकिन रिमेंबर, मल्टी क्लस्टर वेयर हाउस की कॉस्ट भी डबल होगी। जितने ज़्यादा क्लस्टर स्पिन अप करेंगे, आपकी कॉस्ट उतने से बढ़ेगी। अगर एक एक्सेल चल रहा है तो लेट्स से आपकी कोड कॉस्ट एक्स है, अगर दूसरा क्लस्टर ऑन होगा एक्सेल साइज का, तो उसकी भी कॉस्ट 2 एक्सेल हो जाएगी, प्लस एक्स 2x, सिंपल। तो ये आपको बहुत ध्यान में रखने वाली बात है। अपने स्नोफ्लेक स्क्रीन पे वापस जाते हैं, और अब हम जब मल्टी क्लस्टर वेयर हाउस को ऑन करते हैं, तो आप देखो यहाँ पे मल्टी क्लस्टर मिनिमम और मैक्सिमम कितना है। मिनिमम 1, मैक्सिमम 2, विच मीन्स कि मैक्सिमम 2 क्लस्टर्स को रन कर सकता है ये वाला वेयर हाउस। मैं यहाँ पे अप टू 10 भी डाल सकता हूँ, इसकी मर्जी, ये अपने हिसाब से ही क्लस्टर्स को अप करेगा, क्लस्टर्स को डाउन करेगा। और स्केलिंग पॉलिसी में हम देख सकते हैं कि स्टैंडर्ड क्या होता है कि प्रिवेंट मिनिमाइजेस क्यूइंग ऑफ वर्कलोड, मतलब क्यू नहीं होने देगा। जैसे ही एक क्वेरी चल रही है, दूसरी क्वेरी आई, उसने एक और वेयरहाउस कर दिया, तीसरी क्वेरी आई, अगर दोनों वेयरहाउस के क्लस्टर्स जो है वो ऑलरेडी यूज में है, और तीसरी क्वेरी आ चुकी है, तो तीसरी के लिए वो फिर से एक और मल्टी क्लस्टर वेयरहाउस चलाएगा। लेकिन इकोनॉमी में क्या होगा कि एक जो आपका क्लस्टर है वो जब तक फुल्ली ऑप्टिमाइज नहीं होता, फुल्ली वो वर्क नहीं करता, फुल लोड नहीं जाता उस पर, तब तक वो दूसरे वाले को नहीं चलाएगा। विच एक्चुअली मेक सेंस। लाइक अगेन, यहाँ पे कॉस्ट भी आ जाती है, और यहाँ पे आपका क्वेरी परफॉर्मेंस भी आ जाती है कि आप कितनी जल्दी चलाना चाहते हैं। हम इकोनॉमी सेलेक्ट करेंगे, और एक्चुअली मैं मल्टी क्लस्टर वेयरहाउस नहीं चाहता, क्योंकि हम इतना ज़्यादा काम करने ही नहीं वाले हैं। बट एज अ कॉन्सेप्ट ये पता होना चाहिए कि कब मल्टी क्लस्टर वेयरहाउस आपको चलाना है, कब होती है आपकी हॉरिजॉन्टल स्केलिंग और कब होती है आपकी वर्टिकल स्केलिंग। जो क्वेरी एक्सेलरेशन है वो स्नोफ्लेक का ऐसा फीचर है जिसमें स्नोफ्लेक जो है जब क्वेरी को चलाता है तो ऑटोमेटिकली डिटरमाइन करने की कोशिश करता है कि स्नो जो क्वेरी है वो कितनी कंप्यूट इंटेंसिव है, फिर कितनी स्टोरेज इंटेंसिव है। लाइक बड़े बड़े टेबल स्कैन्स होने हैं, बहुत ज़्यादा उसको डाटा को लेके आके प्रोसेस करना है। अगर ऐसा होता है तो जो छोटे टास्क हैं वो अपने आप ही ऑफलोड हो जाते हैं वेयर हाउस से, जिससे क्वेरी की परफॉर्मेंस चल सके। ये एक एडिशनल फीचर है जो स्नोफ्लेक बैकएंड अपने आप इसको हैंडल करता है। हमें बस हम स्केलिंग फैक्टर्स का देख सकते हैं कितने से स्केल करना चाहिए, बट अगेन दिस ऑल्सो कम्स विद कॉस्ट। आई रिकमेंड जो डिफॉल्ट है उसको रहने दो, क्योंकि अगर इसकी ज़रूरत नहीं है,
इट डिपेंड्स ऑन द स्नोफ्लेक, वो डिसाइड करता है कि क्या क्वेरी एक्सेलरेशन को यूज करना है या नहीं। तो अगर हमने एनेबल किया, इसका मतलब ये नहीं कि हर एक क्वेरी के अंदर क्वेरी एक्सेलरेशन लगेगा। इट डिपेंड्स कि लगेगा कि नहीं ऑन द क्वेरी इटसेल्फ व्हिच इज डिसाइडेड बाय स्नोफ्लेक। अब हम क्रिएट पे क्लिक करेंगे तो हमारा जो ये वेयर हाउस है क्रिएट हो जाएगा। इफ यू सी दिस, इट हैज ऑलरेडी स्टार्टेड। नाउ दिस इज वन ड्रॉबैक दैट आई सी इन स्नोफ्लेक इज, ये अपने आप ही बाय डिफॉल्ट अगर आपने इसको यूआई से बनाया है तो आपके वेयर हाउस को ये स्टार्ट रखता है, विच मीन्स राइट नाउ एट दिस पॉइंट माई क्रेडिट्स आर बीइंग कंज्यूम्ड विच आई डू नॉट वांट। बेसिकली पैसा देना पड़ेगा मुझे, लेकिन नहीं देना पड़ेगा मेरे को, क्योंकि ऑब्वियसली ट्रायल अकाउंट है। लेकिन इन जनरल अगर ये स्टार्टेड है, अगर कुछ क्लस्टर देख रहे हो 1 आउट ऑफ 1 चला हुआ है, तो मुझे इसकी कॉस्ट देनी पड़ेगी। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे 3 डॉट्स पे आके इसको सस्पेंड कर दूंगा, जिससे कि क्योंकि मैं अभी तो यूज़ नहीं कर रहा हूँ ना, और इधर बेसिस पे ऑटो स्केलिंग और ऑटो रिज्यूम का ऑप्शन ऑन है, तो जब भी कोई क्वेरी चलाऊंगा मैं इस डेटा डब्ल्यू एच से, तब ये वाला वेयर हाउस अपने आप ही अप आ जाएगा। तो आई थिंक वेयर हाउसेज के लिए इतना ही था। अगर कोई और डिटेल रह गई हो तो जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे वैसे मैं कवर करूँगा, एंड इस वीडियो को इतना ही रखते हैं। थैंक यू।